लड़का लड़की से अपने बाल देखो जैसे घास उगी हुई है। लड़की, मैं भी सोच रही हूँ कि मेरे पास गद्दा क्यों खड़ा है। चाइना की लड़कियां तो ब्रेकअप के बाद ये भी नहीं कह सकती तुम्हें मेरे जैसी और कोई मिलेगी। बीवी, सुहाग रात को अपने शोहर से देखें मेरे पास मत आए, मैंने अपनी अम्मी से वादा किया था कि मैं ये काम छोड़ दूंगी। सुहाग रात को दूल्हा ने अपनी दुल्हन से ही ज्यादती कर डाली। दुल्हन सारी रात इंतजार करती रही और दूल्हा गहरी नींद सो गया। है ना ज्यादती वाली बात। तमाम लड़कों से गुजारिश है कि लड़कियों की तरह लंबे बाल न रखें। अभी 2 घंटे फजूल एक गाड़ी के पीछे घूम कर आया हूँ। टीचर, आई लव यू किसने इजाद किया? पप्पू चाइना ने। टीचर, वो कैसे? पप्पू, क्योंकि उसकी न वारंटी है न कोई गारंटी, चले तो चांद तक न चले तो शाम तक। बीवी ने प्यार से शोहर का सर दबाते हुए पूछा, अब तो मैं रोज आपका सर दबाती हूँ, शादी से पहले कौन दबाता था? शोहर ने मासूमियत से जवाब दिया, शादी से पहले कभी सर दर्द हुआ ही नहीं था। मर्द एक कान से बात सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, औरत दोनों कानों से सुनती है और मुंह से निकालती है। सवाल, लंबी उम्र के लिए क्या करना चाहिए? जवाब, शादी। सवाल, इससे क्या जिंदगी लंबी हो जाती है? जवाब, नहीं, पर जिंदगी लंबी लगने लगती है। पप्पू दोस्त से, औरत की जिंदगी लंबी, हसीन, हंसती, मुस्कुराती और टेंशन से आजाद क्यों होती है? पप्पू, क्योंकि औरत की कोई बीवी नहीं होती। सरदार दोस्त से, तुम किस दिन पैदा हुए? दोस्त बोला, इतवार को। सरदार ने कहा, तुम मुझे पागल बना रहे हो, इतवार को तो छुट्टी होती है। शोहर ने बीवी से पूछा, शादी से पहले तुम्हारा कोई आशिक वाशिक था? बीवी खामोश रही। शोहर, मैं इस खामोशी को क्या समझूं? बीवी, मरी गिनत लेन दे। कुछ शरारती लड़कों ने कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लिख दिया, 50% लड़कियां बेवकूफ होती हैं। जब लड़कियों ने यह देखा तो बहुत ही बुरा लगा। उन्होंने कॉलेज में हंगामा बर्पा कर दिया। एक प्रोफेसर ने फौरन उस नोटिस को हटवा दिया और उस जगह नया नोटिस लगवा दिया, 50% लड़कियां बेवकूफ नहीं होती। तब जाकर लड़कियों का गुस्सा ठंडा हुआ।